जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। संगत जी कहते हैं कि अगर आप किसी पर दया करते हो तो ईश्वर आप पर दया करता है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, उसको परेशान करते हो, तो आपको ईश्वर कहीं ना कहीं ज़रूर परेशान करेगा। वो आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन आपको परेशानी अवश्य होगी। तो आज ऐसी ही एक साखी लेके आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक गांव में बड़ी ही महामारी फैली हुई थी। पूरे गांव को लंबे समय तक के लिए बंद कर दिया गया था। केवट की नाव घाट पर बंध गई थी। कुम्हार का हकचाग चलाते चलाते रुक गया था। क्या पंडित का पन्ना, क्या बनिए की दुकान, क्या बढ़ई का वसूला और क्या लोहार की धुकनी, सब बंद हो गए थे। सब लोग बड़े ही घबरा रहे थे। गांव के दबंग जमींदार ने सबको ढांढस बंधाया, सबको समझाया कि महामारी 4 दिन की विपदा है। विपदा क्या है? यह तो संयम और सादगी का यज्ञ है। काम धंधे की भागम भाग से शांति के कुछ दिन हासिल करने का सुनहरा मौका मिला है हमें। जमींदार के भक्तों ने जल्द ही गांव में इसकी मुनादी पिटवा दी। गांव वालों ने भी कहा, जमींदार साहब सही ही कह रहे हैं। लेकिन जल्द ही लोगों के घर चूल्हे बुझने लगे। फिर लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं उनके पास तो बस रोज़ का रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, तो धन कहाँ से आएगा। तो इसलिए धन की वजह से उनके घर में खाना भी नहीं बन रहा था और दाने दाने को लोग मोहताज हो गए थे। कई लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। जमींदार साहब ने कहा कि यही समय पड़ोसी और गरीब की मदद करने का है। यह दरिद्र नारायण की सेवा का पर्व है। लोग कुछ मन से और कुछ लोग मर्यादा से मदद करने लगे। उन्होंने सोचा कि 4 दिन की बात है, मदद कर देते हैं। लेकिन मामला लंबा खिंच गया। मदद करने वालों की खुद की आमदनी बंद हो गई थी, इसलिए उनके लिए भी हर जगह मोहताजी छाने लगी। जब घर में ही खाने को ना हो तो दान कौन करेगा? हालत बिकट हो गई थी। सब जमींदार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। जमींदार साहब यह बात जानते थे, लेकिन उनकी खुद की हालत खराब हो रखी थी। सब काम धंधे बंद होने से ना तो उन्हें कहीं से पैसे की आमदनी हो रही थी, ना कहीं लगान मिल रही थी। ऊपर से जो कर्ज उनकी जमींदारी से बाहर का लेखा जोखा था, वो सब भी नहीं मिल रहा था। जो उनने अपने बड़े जमींदारों से धन लिया था, उसका भी ब्याज का लेखा जोखा चुकाना था। लेकिन जमींदार साहब यह बात गांव वालों को बताते तो फिर उनकी चौधराहट कहाँ से चलती। इसलिए उन्होंने कहा कि अगले सोमवार को वह पूरे गांव के लिए हार्दिक सहायता की घोषणा करेंगे। इतनी बड़ी घोषणा करेंगे जितनी उनकी पूरी जमींदारी की आमदनी भी नहीं है। लोगों को लगा कि उनकी सूखती चादर पर अब पानी पड़ने ही वाला है। सोमवार आया। जमींदार साहब घोषणा शुरू करते उसके पहले ही उनके कारकुन ने आकर जमींदार साहब की तारीफ में के कसौदे पढ़े और उन्हें सतयुग के राजा दिलीप, द्वापर के दानवीर कर्ण और कलयुग के भामाशाह की तरह बताया। अब जमींदार साहब ने घोषणा की थी, वह जो गांव के बाहर पड़ती जमीन पड़ी थी, उस पर अकेले ही साल गांव वाले खेती करें और खूब अनाज उपजाएं, चाहे तो नकदी फसलें भी लगाएं, उन्हें विदेशों को बेचेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे। मेरी ओर से लाखों रुपए की यह भेंट स्वीकार करें। फिर उन्होंने कहा कि गांव के 4 साहूकारों के पास खूब पैसा है, जाओ जाकर जितना उधार लेना है ले लो। यह मेरी ओर से आप लोगों को दूसरी सौगात होगी। इन 2 घोषणाओं के बाद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या यह बात सही है। जमींदार साहब तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन जैसी बातें कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ कहेंगे या नहीं। फुसुर ससुर होने लगी, मतलब आपस में सब बात करने लगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ की उम्मीद होती है किसी से और वो करता नहीं है तो उसके बारे में फुसफुसाहट होने लगती है। इससे पहले ही जमींदार साहब ने कहा कि बहुत से लोग घर में राशन ना होने और भूखे रहने की शिकायत कर रहे हैं। उन्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो
मैंने महामारी के शुरू में ही राशन दे दिया था। उनके पास तो खाने की कमी हो ही नहीं सकती है। लोगों ने अपने भूखे पेट की तरफ देखा और सोचा कि हम तो खा चुके हैं वो अनाज, क्या उसे दोबारा थोड़ी ही खा सकते हैं। ना ही नहीं, जमींदार साहब ने आगे घोषणा की कि जिस कुम्हारों का चाक नहीं चल रहा, जिन पंडित की पत्रा नहीं खुल रही है, जिस लोहार की धुकनी नहीं जल रही है और जिस केवट की नाव घाट पर नहीं चल रही है, वे बिल्कुल परेशान ना हो। पन्ना बनाने वाली, धुकनी बनाने वाली और नाव बनाने वाली कंपनियां भी बड़े बड़े साहूकार से कर्ज ले सकती हैं और इन चीज़ों का निर्माण शुरू कर सकती हैं। हम आपदा को अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं। यही ग्राम निर्माण का समय है केवल। और पंडित भी एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि कंपनियों को कर्ज मिलने से हमारा काम कैसे शुरू होगा। जमींदार साहब ने आगे कहा, हम चौक और लगान वसूल में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग चाहें तो 2 महीने की मोहलत ले सकते हैं। यह हमारी ओर से एक और हार्दिक उपहार है। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सवाल करते, सभा में जोर का जयकारा होने लगा। जमींदार साहब के कसीदों ने जमींदार साहब की जय जयकार और ग्राम माता की जय जयकार के नारे गुजार दिए। चारों तरफ खबर फैल गई कि गांव में ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी हार्दिक सहायता पहुंच सकती है। यह हालात तब तक चलता रहा जब तक कि हर आदमी को यह नहीं लगने लगेगा कि इसके अलावा सभी को मदद मिल गई है। उसे लगा कि वही अभागा है जो मदद से वंचित है। जमींदार साहब भी की नीयत तो अच्छी है, अब सबको दिया, जो उसे क्यों नहीं देंगे। अब उसकी कीमत ही फूटी है, किस्मत क्या। जमींदार साहब क्या करें। उसने भी जमींदार साहब का जयकारा लगाया। अब गांव के 2 बुजुर्ग थे जो कब्र में पांव लटकाए हुए तमाशा देख रहे थे। वे कुछ कहना तो चाह रहे थे, लेकिन इस डर से कहीं जमींदार के कसीदे उनके ग्राम द्रोह के आरोप में जेल में न डलवा दें, इसीलिए वो चुपचाप से बैठे रहे। इसके अलावा कहीं उनकी भीड़ उन्हें रौंद न डाले, इस बात का भी उन्हें डर था। इसलिए उन्होंने एक लोटा पानी पिया और जोर की डकार मारी। दोस्तों, ज़िंदगी में हम जो कुछ भी कमाते हैं, हमारे पास जो कुछ भी धन है, उनमें से ही हमें संचय करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता अगला इंसान दिखावा कर रहा हो और हमें उसका पता भी ना हो, और बाद में जब हम मुसीबत में फंसे तो इसी तरह से बड़ी बड़ी बातें करके हमें दरकिनार ना कर दे। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, क्योंकि वही आपका सच्चा धन है। वही आपके साथ सारे जीवन रहेंगे और उन्हीं की सच्चाई से आप अवगत होगे। जबकि बाहर वाले तो खाली मज़ा देखते हैं, तमाशा देखते हैं हर चीज़ का और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आपको ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।